मैं शालू सिकल सेल वॉरियर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेस्पो के चैनल में। आइए आज हम जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से एक सिकल सेल वॉरियर धर्मेंद्र साहू की संघर्ष भरी कहानी को सुनते हैं। नमस्ते, मैं धर्मेंद्र साहू मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से एक सिकल सेल योद्धा हूँ। माँ, पिताजी और बड़ा भाई ऐसा परिवार है मेरा। मैं जब 1.5 साल का था तब पहली बार बीमार हुआ। डॉक्टर ने बताया कि खून की कमी है और छिंदवाड़ा से नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में करीब 4 दिन भर्ती रहा। खून भी चढ़ाया गया। तब डॉक्टर ने मेरे माता पिता को बताया कि मुझे सिकल सेल नामक न ठीक होने वाली बीमारी है। उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई है। एक तो गरीबी, ऊपर से गंभीर बीमारी, दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था उन पर। पेट पाले या बीमारी में खर्चा करें, यह सवाल मेरे माता पिता एक दूसरे की भीगी आंखों से पूछने लगे। मुझे याद है स्कूल का पहला दिन। सुबह 7 बजे का स्कूल और तैयारी के लिए जल्दी उठा दिया गया। फिर क्या, स्कूल में ही तबीयत खराब। फिर वहाँ से मुझे अस्पताल ले जाया गया। सुबह के स्कूल होने से कई बार ऐसा ही होता रहा। स्कूल में कम और अस्पताल में ज़्यादा, मानो ऐसे ही जिंदगी हो गई। मेरा पसंदीदा खेल था क्रिकेट, परंतु मैं कभी खेल ही नहीं पाया। दूसरों को खेलते देखना ही मेरा नसीब। दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि मैं खेलता नहीं तो किसी ने मुझसे दोस्ती करना भी पसंद नहीं किया। पढ़ाई अच्छी लगती थी, परंतु अक्सर परीक्षा के समय ही शरीर में दर्द की तकलीफें शुरू हो जाती। कक्षा 4 में तो परीक्षा ही नहीं दे पाया। जैसे तैसे कक्षा 10वीं तक पढ़ाई कर पाया, जो कि मेरे लिए किसी हिमालय पर्वत पे चढ़ने से कम न था। बार बार की बीमारी से थक हार कर आगे की पढ़ाई अधूरी में ही छोड़ना पड़ा। मैं महीने में 4 बार अस्पताल में भर्ती होने लगा। माँ बाप की कमर भी टूटने लगी और मैं भी हिम्मत हारने लगा। एक बार रात में इस तकलीफ से पीछा छुड़ाने के लिए जहर पीकर सो गया। थोड़ी देर में मुझे खून की उल्टियां शुरू होने लगी। घर वालों ने मुझे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। जैसे तैसे मेरी जान बचाई। घर वालों को और तकलीफ में देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मुझे पहले लगता था कि मैं ही अकेला सिकल सेल से पीड़ित हूँ। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अस्पताल में दीपिका से हुई, जो कि एक सिकल सेल योद्धा और सामाजिक कार्यकर्ता है। अब मैं करीब 500 से ऊपर दूसरे सिकल सेल पीड़ितों को जानने लगा हूँ। शालू खान, ऐश्वर्या, अजीत, अलीम, इन सिकल सेल योद्धाओं के साथ मिलकर हम दूसरे सिकल सेल पीड़ितों को हिम्मत देने का कार्य कर रहे हैं और मुझमें भी अब जीने की नई उम्मीद जाग गई। अभी आपने सुना धर्मेंद्र साहू जी की कहानी। अगर आप भी एक सिकल सेल योद्धा हैं और हमारे साथ अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखित या वीडियो के माध्यम